हेलो जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो के सेशन से हम लोग सीखेंगे कि 11वीं क्लास में जो टेस्ट हुआ था सेकेंड टेस्ट, उसका सलूशन कैसे किया जाएगा, जिसमें 35 क्वेश्चन थे और इसका प्राइस था 1000 यानी कि 1000 रुपया। तो जिसका टोटल क्वेश्चन सही होगा उसका जो प्राइस है वो टोटल के टोटल मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन का सलूशन कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो इस तरह से है कि सभी क्वेश्चन का नंबर जो है वो एक ही नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताएं। मेरे पास 4 ऑप्शन है ए, बी और सी। तो साइन 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 15 को साइन 45 माइनस 30। साइन 45 माइनस 30 करेंगे तो साइन 15 आएगा। यह साइन काम करेगा वैल्यू ए का और ये काम करेगा बी का। हमने सारा स्टेटमेंट आपको समझा दिया है, ये भी बोल दिया है कि टोटल आप इसको याद रखिए कि साइन 15 का वैल्यू क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चूँकि साइन ए का वैल्यू 15 है तो 15 हो गया, बी का वैल्यू 30 है तो 30 हो गया। तो साइन ए का वैल्यू 45 और कॉस बी का वैल्यू 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन, यह हो गया आपका 30। चलिए अब देखा जाए साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, √3/2, 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। यह हो जाएगा आपका एलसीएम 2√2, ऊपर में √3 माइनस 1/2√2। एलसीएम ले लिया जाए 2√2, तो एलसीएम हमने ले लिया 2√2, यह हो गया √3 माइनस 1, तो √3 या माइनस 1। इस तरह से मेरा जो ऑप्शन होगा वह √3 माइनस 1/2√2 ऑप्शन नंबर बी होगा। साइन ए माइनस बी 15 को ऐसा लिखना है कि जो ए और बी में क्या हो जाए, सेट हो जाए, और जिसका हम इसका भी वैल्यू ए का वैल्यू भी जानते हो और बी का वैल्यू जानते हो। तो सर इसको वैसे नहीं लिख सकते 60 या माइनस 45, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। केवल आपको वैल्यू आना चाहिए कि 45 का वैल्यू क्या होगा और क्या तुम्हारा दिया गया है 30 का वैल्यू क्या होगा। 60 और 45 में तोड़ते हैं तो ये आना चाहिए कि 45 और 60 का जो वैल्यू है वह तुम्हारा वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन का जो जवाब था वो जवाब मिल चुका है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है और उसका सलूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि tan 2910 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो tan 2910 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने सिखाया है कि अगर किसी का वैल्यू 360 से मैक्सिमम हो जाए, 360 डिग्री से अधिक हो जाए तो उसे 360 डिग्री से भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसी का एंगल निकालेंगे। तो डिवाइड करो 2910 डिग्री को कितना से 360 डिग्री से, कितना टाइम में जाएगा यह 8 टाइम में, कितना होगा 2880, कितना बचेगा मेरे पास 30 बचेगा। तो केवल 30 का वैल्यू निकालना है कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है। तो tan 30 क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम 8 बार घूमेंगे इस राउंड पर, तब जाकर 2910 होगा, और उसको जब हम रिमाइंडर बचा शेषफल 30 तो केवल 30 का वैल्यू निकालेंगे इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसलिए कॉस tan 30 और tan 30 का क्या वैल्यू होगा, तो tan 30 का वैल्यू मेरे पास होगा 1/√3। तो इस तरह से ऑप्शन मेरा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा 1/√3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सलूशन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा, cos 53 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो cos 53 का वैल्यू हमने बताया आपको सलूशन से ही, ये cos 53 में प्रयोग से वैल्यू जो है वो निकाला गया, एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। तो cos 53 का वैल्यू, ट्रायंगल बनाएंगे हम, ट्रायंगल जिसमें परपेंडिकुलर होता है 3, बेस होता है 4 और हाइपोटेनस होता है 5। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राइट एंगल में सबसे छोटी ये वैल्यू होती है, सबसे छोटा। अब यहाँ कॉस निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो 4/5 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.8।
तो cos 53 का जो वैल्यू होगा वो आपका 0.8 होगा। जहाँ पर भी ऑप्शन में होगा वो आप देख सकते हो कि डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 0.8 आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है साइन 37 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 37 का वैल्यू निकालना हो तो साइन 37 कैसे निकालेंगे हम, तो सेम यही आपका ट्रायंगल वर्क करेगा। अबरी बार इस ट्रायंगल में हम डिवाइड करेंगे किससे, तो अबरी बार साइन का निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 3/5 हो जाएगा और 3/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। तो 0.6 ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये ए होगा। तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0.6 होगा और कॉस 53 का वैल्यू जो है वो 0.8 होगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने थ्योरम में पढ़ाया है आपका बुक में, ऐप पर हो तब इजीली देख सकते हो कि किस तरह से इसको सॉल्व कराया गया है कि साइन 18 का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4 होता है। ये एक फार्मूला के सेट से ये बताया था मैंने कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आता है तो √5 - 1/, कितना होगा, 4 होगा। ये ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। तो 6 कह रहा है कि cos x/2 किसके इक्वल होगा। cos x/2 का जो वैल्यू है वह किसके इक्वल होगा, फाइंड आउट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि cos x/2 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, फाइंड आउट करके बताया जाए। तो cos x/2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ फार्मूले को लेकर चलना होगा। देखिए वी नो डेट हमें पता है क्या कि cos 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ट्रिगो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक ही फार्मूले से बहुत सारा फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ट्रिगो में हमेशा बार बार फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 फार्मूला आप समझ जाते हो तो सभी फार्मूले को आप अपने से सॉल्व आउट कर पाओगे या बना पाओगे। तो यहाँ पर cos x/2 का वैल्यू आपको क्रिएट करना है। पहले ही बताया कि ट्रिगो 12th क्लास के लिए बहुत बेहतर यह आपका टॉपिक है जो 12th क्लास में आपके बेस को बहुत बेहतर बनाएगा। तो 1 + cos x/2 हम लिख सकते हैं इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 होगा। चूँकि cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या है, तो 1 + cos x/2 है। देख लो ये फार्मूला सीधे सीधे हमने प्रूफ कराया आपको। अब यहाँ से कोई फार्मूला क्रिएट करना हो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, हर फार्मूला रटना जरूरी नहीं है। तो /2 ये बाई में चला गया, तो 1 + cos x/2 इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। इसलिए cos x/2 चाहिए, तो इधर मेरे पास स्क्वायर है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा ना। इधर हम लिख सकते हैं √1 + cos x बाई कितना, /2 हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला देखा जाए कौन सा होगा, √1 + cos x/2 cos x/2 का फार्मूला 1 + cos x/2 या x/2 ही फार्मूला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए कि 7 का आंसर क्या होता है। 6 का आंसर जो है वह x/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी √1 + cos x/2। क्वेश्चन नंबर 7 साइन 750 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो अगर हमने सिखाया है कि कोई भी डिग्री अगर 360 से अधिक होता है तो उसे डिवाइड किया जाएगा कितना से, 60 से। 60 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे, जो शेषफल बचे वही आपका आंसर होगा। डिवाइड करो कितना से, 360 से, सॉरी 750 को डिवाइड करना कितना से, 360 से। कितना टाइम में, 2 टाइम में। तो हो जाए कितना, 360 × 3 720। 720 में शेषफल बचेगा 30। केवल 30 का तुम वैल्यू निकाल दो, सारा फार्मूला भूल जाओ। जो रिमाइंडर बचा सेम उसी का केवल वैल्यू निकालना है। तो 30 का वैल्यू निकालना है तो sin 30, और sin 30 का वैल्यू क्या होगा, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/√2। तो 1/√2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर यह आपका सी होगा कि sin 30 का वैल्यू और sin 30 का वैल्यू 1/√2 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 8 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 15 का वैल्यू हमें निकालना है। तो tan 15 में हमें sin 15/cos 15 चाहिए। tan 15 का वैल्यू चाहिए, कह रहा है कि tan 15 = tan 15 किसके इक्वल है,
तो tan 15 कहता है कि sin 15 बाई cos 15 के tan का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, कोई अपना बेस नहीं है, यह दो फंक्शनों के कम्बिनेशन से बना है। sin 15 बाई cos 15, tan 15 जो है वह दो फंक्शनों के कम्बिनेशन से बना है। sin 15 बाई cos 15, sin 15 का वैल्यू क्या होता है? तो sin 15 का वैल्यू जो है वह आपका √3 - 1 अभी मैंने बताया 2√2 होगा। cos 15 निकालिएगा तो √3 + 1 बाई 2√2 होगा, 2√2 होगा। 2√2 से 2√2 आपका कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? तो √3 - 1 बाई √3 + 1। बट यहाँ पर देखा जाए तो इस फॉर्म में नहीं है तो रेशनलाइज कर दिया जाए। रेशनलाइज करते समय हमेशा याद रखिएगा प्लस हो तो माइनस से कीजिएगा और माइनस हो तो प्लस से रेशनलाइज कीजिएगा। तो √3 - 1 बाई √3 - 1, a - b a - b है तो हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई a + b और a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, या a - b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। अब बाई में ये कैंसिल हो गया, 3 - 1 कितना बचेगा? 2, ये कैंसिल हो गया, क्या मेरे पास बचा? तो 3 + 1 4, 4/2 √3 बचा। लेकिन यहाँ से ऊपर से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 को हमने कॉमन निकाल दिया तो 2 - √3 क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? तो 2 - √3 बचा। तो इस तरह से जो मेरा आंसर है वह होगा 2 - √3। तो 2 - √3 जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखा। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। ये तो कंफर्म रहिए कि अगर 35 में 35 आपका सही है तो 1000 आपका प्राइस जो है वो रखा हुआ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर कहीं गलत है एक भी नंबर तब तो फिर आप समस्या में पड़ जाइएगा, या तो एक नंबर के चलते आप बहुत पीछे हो जाइएगा, क्योंकि एक नंबर पर ही टोटल रिजल्ट इसमें प्राइज लिस्ट में रहता है आपका। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि साइन 105 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो साइन 105 डिग्री को डिवाइड तोड़ दो, इसको लिख सकते हैं क्या हम? साइन 90 + 15, ठीक है। साइन 90 + थीटा ऐड करेंगे तो 105 आएगा। इसको साइन a + b पर बना सकते हो, या तो साइन 90 + थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस होता है, 90 पर चेंज होगा, किस में चेंज होगा? कॉस का वैल्यू कितना का निकालना है? 15 का। कॉस 15 का वैल्यू क्या होता है? तो √3 + 1/2√2 होता है। √3 + 1/2√2 होता है। तो √3 + 1/2√2 कहीं ऑप्शन में है क्या? √3 + 1/2√2 कहीं भी आपका ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। cos 15 का वैल्यू होता है √3 + 1/2√2 और इस तरह का ऑप्शन कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का यह सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 10 को कैसे सोल्यूशन किया जाएगा? प्रेजेंट ऑफ माइंड एकदम आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लियर ना हो, कितना भी क्वेश्चन आप रखते रहिए उससे कुछ होने वाला नहीं है। cos 2x, तो cos 2x का बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन ऑप्शन किसी के फॉर्म में दिया है तो cos के फॉर्म में क्या चाहिए? तो cos फॉर्म में होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। cos 2x का फार्मूला, cos के फॉर्म में जो cos 2x का फार्मूला होगा वह 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। यह cos के फॉर्म में होता है। अगर sin के फॉर्म में चाहिए था तो 1 - 2 sin स्क्वायर होता है। tan के फॉर्म में चाहिए तो tan के फॉर्म में अलग होता है। इसलिए हर फार्मूले जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इस फार्मूले का आपको याद रखना और समझना जरूरी है कि किस फॉर्म का फार्मूला हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर अब 11। साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा यह देखा जाए, कौन सा इसका ऑप्शन जो है वह सही होगा। तो साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू हमने सिखाया था आपको, और यहाँ पर बता देते हैं कि साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। साइन 7/1/2 कि कोई भी फ्रैक्शन वाला वैल्यू जो है वो कैसे निकाला जाएगा। तो साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखा जाए कि साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं हम क्या? साइन मल्टीप्लाई करें 14 × 15 15/2। 15 को क्या सपोज कर लिया जाए? थीटा सपोज कर लिया जाए। 15 आपका क्या है? थीटा है। तो फार्मूला देखो, साइन θ/2। साइन θ/2 क्या होता है? √1 - cos थीटा बाई कितना? 2। यह साइन θ/2 का फार्मूला है। साइन θ/2 का फार्मूला, जैसे cos θ/2 था ना उसमें प्लस था, यह साइन x θ/2 है तो इसमें क्या होगा? माइनस होगा।
अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा का, कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तब ना हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का वैल्यू पहले पुट कर दिया जाए, तो साइन 15/2 इक्वल टू √1 माइनस कॉस 15/2। कॉस 15 का वैल्यू हमें मालूम है कि कॉस 15 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, तो √1 माइनस कॉस 15 का वैल्यू √3 + 1/2 √2 होता है। अब आई कितना है मेरे पास, 2 है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो 2 √2 माइनस √3 माइनस 1, अब बाई कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो बाई में √2 है तो ऊपर और नीचे √2 से रेशनलाइज कर दो, ऊपर और नीचे 2 से रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइज करने के साथ ही साथ जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 हो जाएगा, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस √6 हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा, 2 × 2 हो गया, 2 × 4 क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 8 को बाहर निकाल सकते हैं हम 2 √2 के फॉर्म में। तो देखा जाए तो कोई भी ऐसा फॉर्म है क्या साइन 57/1/2 का, नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही होगा, कि कोई फॉर्म ऐसा नहीं है जो कि उसको लिखा जाए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 11 का सलूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन था। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहे आपसे कि कॉस 900 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 900 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कॉट 900 का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करके बताएं। तो कॉट को डिवाइड करो, 900 निकालना, कितना से डिवाइड करेंगे, 360 से। तो 900 को डिवाइड किया जाए कितना से, 360 से। तो 360 से डिवाइड किया जाए 900 को, कितना से डिवाइड होगा, 720 आ जाएगा। 2 टाइम में करेंगे तो हम, तो 2 टाइम में किया जाए तो 720 होगा, 360 360 360 पारी हो जाएगा, 6 12 18 1080 हो जाएगा। 3 टाइम में करेंगे तो 1080 में से 900 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 180 बचेगा, माइनस में 10 ठीक है। 3 टाइम में ले चल जाए तो 3 टाइम में लेकर गए हम 3 बार में, तो 10 कितना होगा, 1080 होगा। 1080 को 900 घटाइएगा तो 100 कितना बचेगा, 80 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, 180 बचा। अब कॉट 180 डिग्री, तो कॉट 180 देख लीजिए कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। यहाँ पर 180 होगा, यहाँ पर वैल्यू होता है -1 और कितना होता है, 0 होता है। तो कॉट 180 को लिख सकते हैं हम कॉस 180 बाई साइन 180। तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -1 हो गया। और साइन 180 का वैल्यू क्या होगा, 0, तो साइन 0 हो गया। -1/0 इक्वल टू इन्फिनिटिव, या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव होता है, या तो प्लस हो या तो क्या हो, माइनस हो। इसको प्लस और माइनस में भी रख सकते हैं, लेकिन कॉट के टर्म में है 180, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होना चाहिए था, -∞ होना चाहिए था, ठीक है। सेकेंड कोऑर्डिनेट टर्म में और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए किसके फॉर्म होना चाहिए, -∞ टर्म होना चाहिए, इसलिए +∞ ना होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी ऑप्शन सही है, कि नन ऑफ दी इसमें से कोई नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, सेक 750 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कि सेक 750 डिग्री का वैल्यू मेरा क्या होगा। तो सेक 750 का वैल्यू हम निकालते हैं, डिवाइड किया जाए 750 को कितना से, 360 से। कितना टाइम में, 2 टाइम में। 700 कितना आएगा, 20, कितना रिमाइंडर बचेगा, 30 का वैल्यू निकालना है। तो सेक 30 का वैल्यू निकालिए। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 देख लो, ऑप्शन नंबर ए है। तो यह 13 का ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर देखा जाए 14 कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। टेस्ट में प्रेजेंट ऑफ माइंड एकदम क्लियर रखिए और फ्रेश रखिए, हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला हमने लिखवाया है कि 3 sin x - 4 sin qx। तो 3 sin x - 4 sin qx, इसको प्रूफ भी करवाया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेक में माइनस हो तो माइनस हो, सेक
तो सेक और कॉस अगर माइनस हो तो प्लस के साथ बाहर निकलता है, इसलिए सेक माइनस हो तो प्लस से माइनस काम करेगा। चलिए, तो ये हो गया 13, 14 का आंसर और किसका 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन देखा जाए कि 16 को हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या होगा। चलो 16 नंबर, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा है, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसलिए कॉस चेंज होगा किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, साइन थीटा। सेक माइनस हो सेक ही रह जाएगा क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक ही रहेगा। tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस हो जाएगा 180 पर नो चेंज tan के tan होगा। बाई में सेक 360 प्लस थीटा, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसलिए सेक का सेक रह जाएगा, सेक थीटा। साइन 180 प्लस थीटा माइनस में हो जाएगा क्योंकि साइन सेकेंड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, माइनस होता है 180 पर नो चेंज। कॉट माइनस में हो जाएगा, चेंज होगा किसके फॉर्म में, चेंज होगा tan के फॉर्म में, तो tan के फॉर्म में चेंज हो गया। फिर से समझ लो, कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम 90 पर चेंज, 90 और 270 होगा तो चेंज होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। 90 और 270 होगा तो चेंज होगा, किस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है उसके अनुसार आपको चलना होगा। सेक माइनस लगा हुआ है, फोर्थ कोऑर्डिनेट नो चेंज, 180 चेंज नो चेंज 180 है, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट इसलिए माइनस लग जाएगा। सेक 360 प्लस थीटा है जो है वह सेक थीटा रह जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है इसलिए साइन क्या होगा, माइनस होगा, 180 पर नो चेंज होगा। कॉट 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस हो गया, 90 पर चेंज होगा, किसमें चेंज हो गया, tan में चेंज हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, tan से tan कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल। क्या बचेगा मेरे पास, तो बचेगा -1, तो -1 जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने किया और कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन में ऑप्शन नंबर ए आया -1, क्योंकि एक माइनस जो है वो आपका बच जाता है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि 2 रेडियन का जो वैल्यू है वो क्या होगा। 2 रेडियन का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि 2 रेडियन किसके बराबर होगा। तो 2 रेडियन, तो पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटा में क्या हो जाएगा, पाई, इसलिए 2 रेडियन इक्वल टू 180 बटा में पाई, हाँ इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पाई का कहीं भी डिग्री में चर्चा ना होता है, इसलिए डिग्री में चाहिए हमें, तो 180 पाई का वैल्यू रख सकते हैं 22 बटा में 7 इंटू 2 चल जाएगा 7 ऊपर, 180 गुना 7 गुना कितना 2 और बटा में कितना 22, घटा दो कितना टाइम कटेगा, 11 टाइम में, गुना करा दो 18 में 7 से ना, तो 7 56 कि 6 हो जाएगा, और यह 7 और 7 8 9 10 11 12, यानी 1260 बाई कितना हो जाएगा आपका 11। ये हो गया आपका, जब इसको डिवाइड कीजिएगा क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हमें चाहिए वैल्यू रेडियन, डिग्री और किसके फॉर्म में, मिनट के फॉर्म में, यह फ्रैक्शन के फॉर्म में आया। फिर से सीख लो, पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बराबर 180 बटा पाई, पाई का ये तो 1 रेडियन बराबर ही है, 2 रेडियन चाहिए तो 2 इंटू पाई का वैल्यू भर दिया, जब 22 बटा 7 7 जो है वो ऊपर चल जाएगा, तो 7 ऊपर चला गया तुम्हारे पास, ये कैंसिल हो गया 11 टाइम में। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो तो 56 आशा तो 56 की 6 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करा फिर से 7 प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 13 हो जाएगा, 7 प्लस 6 13 हो जाएगा, ठीक है। 7 प्लस 5, उसमें 5 रिमाइंडर बचा है, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो 1260 हो गया। कितना को डिवाइड करना है 11 से, तो 1260 को 11 से डिवाइड किया जाए, 1260 को डिवाइड 11 से कितना टाइम में, 1 टाइम में, 11 कितना बचेगा 1 6 कितना टाइम में, 1 टाइम में कितना बचेगा 11, कितना मेरे पास बचा 5, अब कितना टाइम में 4 टाइम में कितना बचेगा, तो आएगा मेरे पास 44, कितना रिमाइंडर बचेगा 6। तो लिख सकते हैं कि 114 मिनट 6 बाई कितना 11, यह आपका डिग्री है। तो ये डिग्री के फॉर्म में आया 114 डिग्री 6 बाई 11 डिग्री, 114 डिग्री और 6 बाई 11 डिग्री। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट के। डिग्री का जो भी मापांक होता है वह आपका डिग्री, मिनट और सेकंड के टर्म में होता है, ना कि रेडियन के टर्म होता है। तो यहाँ पर आया 114 डिग्री 6 बटा में 11 मिनट डिग्री। अब इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाए
तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, इसलिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए तो अब देखा जाए 114 डिग्री गुना करा तो 36, 360 बटा में 11, 360 को 11 से भगा दे दो, तो 360 को 11 से भगा दे दिया जाए, कितने टाइम में, 3 टाइम में, 33 बचे, कितना बचेगा, 3 बचेगा और 6 0 बचेगा। अब कितने टाइम में, 2 टाइम में, तो यह 2 टाइम में कितना हो जाएगा, 22, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ऐसा देखो तो कहीं पर है ना, तो यह आ गया कितना मेरे पास, 32 आया। तो इसको लिख सकते हैं हम कितना कि 114 डिग्री 32 से मिनट, 114 डिग्री 32 मिनट, क्योंकि 32 से डिवाइड कर कट क्या है, 8 बटा में 11 गुना 60 करोगे, किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। वो ऑप्शन मिलाओ, 112 दिया है यहाँ पर एक 57 दिया है, यहाँ पर 114 डिग्री 32 मिनट। अबरी बार यह जो गुना करा के घटाओगे ना 11 से, वह कट जाएगा कितना बार में, लगभग 43 बार में, यही 43 सेकेंड होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि 2 रेडियन बराबर 114 डिग्री 32 मिनट और लगभग जो है वह 43 सेकेंड आपका आंसर अप्रोच होगा। तो ये सब वैल्यू जो है वह आप रेडिमेंट ही याद रखिएगा तो बेहतर होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि हमेशा आते रहता है। इसलिए 1 रेडियन का डिग्री में, 2 रेडियन का डिग्री में और 4 रेडियन का डिग्री में, इसको आप याद रखिए 3 वैल्यू को, 1 रेडियन, 2 रेडियन और 4 रेडियन, इसी हमेशा आते रहता है। अगर ऐसे आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और इसको बदलना हो डिग्री में, तो ये बहुत सिंपल होता है इस तरह के क्वेश्चन को डिग्री में बदलने के लिए, क्योंकि रेडियन के फॉर्म में जो पाई है ना 18 नंबर क्वेश्चन में, वो पाई आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से कि ऐसे क्वेश्चन को बदलना जो है वो बहुत ईजी होता है और इसको हम आसानी से बदल पाएंगे। क्योंकि 7 इंटू पाई बटा में कितना है, 3 है, तो 7 इंटू पाई क्या वैल्यू रख सकते हैं, 180 बटा में 3, कितना बार में कटेगा, 7 बार में, गुना कराओ तो 7 42, 7 42, 400 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो 420 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी हो जाएगा। तो अगर पाई के फॉर्म में हो तो बहुत सिंपल है, लेकिन यही 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन हो तो वहाँ तो समस्या है, वहाँ तो वो काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन देखा जाए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमने सिखाया है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, यह प्रूफ कराया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप का फॉर्मूला है। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। कैसे होता है, तो साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी को डिवाइड करोगे तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही है। सेम क्वेश्चन मिला, पिछला क्वेश्चन जो हमने बनाया है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21, कह रहा है कि 11/16 रेडियन को डिग्री में बदले, 11/16 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो इसी तरह से वर्क करेंगे हम कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटा में पाई, इसलिए 11/16 रेडियन इक्वल टू 11/16 इंटू 180 बाई पाई का मान 22 बटा में 7 कट गया, 11 दूनी का 22 कट गया, कितना बार में, 90 बार में। ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 90 गुना 7 बाई कितना 16, 9 7 63, तो 63 मतलब कितना 630 और बटा में कितना 16, 630 बटा में 16। अब इसको डिवाइड करेंगे 16 से 630 बटा 16 को, तो 630 को 16 से डिवाइड करते हैं, यह अभी भी कटेगा, यह घटाओ 2 से 8 बार में, 3 से घटाओ 315 कट जाएगा, कितना बचा मेरे पास 315 बटा में 8, 315 बटा में 8, 315 बटा में बाई में 1 बचा हुआ है। अब चलिए आइए, तो 315 को डिवाइड किया जाए 1 से, 315 को डिवाइड किया जाए 1 से, कितने बार में कटेगा 18 के 24, 32 तो मैक्सिमम हो जाए 4 टाइम में, इसलिए 3 टाइम में ही। चलिए 11 में से 4 गया 7 और यह कितना बचा 5, अब घटाओ कितना कटेगा 8 से, 9 टाइप में 7 2 3 बचा, यानी कि 39 डिग्री। चेक करो तो कहीं है 39, एक ऑप्शन इसमें है और एक ऑप्शन इसमें है, तब तो आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो 39 डिग्री तो हुआ, तो 39 डिग्री मेरे पास आया ये वैल्यू कि 39 डिग्री। चलिए अब कितना बचा मेरे पास, तो बचा हुआ रिमाइंडर नीचे 3 बाई कितना 8, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट में चेंज हो गया। अब 39 डिग्री गुना कराओ 180 बाई कितना 8, डिवाइड करो 180 को कितना से 8 से, कितना बार में 2 टाइम में 16, 2 फिर बचेगा और 0, फिर कितना बार में 2 टाइम में कितना बचेगा 4 बच जाएगा। तो फिर 22 मिनट, इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, फिर काम आगे बढ़ाएंगे। अगर ऐसा ये 22 होता या 23 होता तो इसी को हम ऑप्शन मार देते। सब ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव टाइम में। तो 39 डिग्री 22 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो 4/8, तो 4 बाई क्या है 8 है, मल्टीप्लाई करें कितना से 60 से, कितना टाइम में 2 टाइम में, कितना टाइम में 30 टाइम में। तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। 29 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 का सलूशन है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कि 22 को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 का मेरा सलूशन था। क्वेश्चन नंबर 22 है साइन 3 x का वैल्यू क्या होगा 3.4 का ये क्वेश्चन है। कि साइन 3x का वैल्यू क्या होगा, इसको हमने समझाया बताया आप लोग को कि यह जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, त्रिकोणमितीय फंक्शन का सॉल्यूशन है। चलिए वी नोट है कि हमें पता है कि साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई, इसलिए x इक्वल टू n पाई बाई क्या होगा 3 होगा। x इक्वल टू n पाई बाई 3, साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 3, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का यह सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 23 tan x इक्वल टू tan अल्फा, x इक्वल टू इसको भी बताया मैंने, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही बताया कि इक्वेशन का ये जो दिया गया मूल है यानी कि रूट्स है, तो tan x इक्वल टू tan अल्फा, इसलिए x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा पहले का ऑप्शन होगा। tan x इक्वल टू tan अल्फा, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये रूट्स होते हैं tan का, इसको हमने प्रूफ करवाया है। cos x इक्वल टू cos अल्फा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, बातें की है। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा या माइनस प्लस अल्फा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, तो cos c प्लस cos d बराबर 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो कोई भी इसमें से ऑप्शन नहीं है। cos c प्लस d का फॉर्मूला 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, नहीं ऑप्शन होगा, नहीं बी होगा, नहीं कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर माइनस होता तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए होता, लेकिन cos c प्लस डी में सबके सब किसके फॉर्म होता है, cos के फॉर्म होता है, इसलिए ए बी सी में से कोई ना होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 तक क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि साइन बाई कॉस के टर्म में दिया गया है और ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्लियर सी बात है कि साइन सी और प्लस साइन डी ऊपर में और नीचे में साइन सी और साइन सी और कॉस सी और प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो साइन सी प्लस डी का 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 हो गया। और कॉस सी प्लस डी का तो 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस कैंसिल हो गया। साइन बाई कॉस बचकर क्या बनेगा tan, तो tan x माइनस वाई बाई क्या बचेगा मेरे पास 2 बचेगा, तो tan x माइनस वाई बाई 2 होगा। यह क्वेश्चन नंबर 26 का सलूशन है। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला भरे और कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला भरा गया, उसके बाद इसका सलूशन किया जाएगा। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो है वह क्या होगा आपका 27। ये बहुत लोगों ने गलत इसका सलूशन बनाया है, तो थोड़ा ध्यान से बी क्लियर होकर समझिएगा कि इसका सलूशन जो है वह क्या होगा।
और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन क्या होगा। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। साइन 10 को रहना दिया जाए, साइन सी प्लस डी तो क्या कहता है कि 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, 15 प्लस 17 120/2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 15 माइनस 20 माइनस 20/2 हो जाएगा। ठीक है तक। चलो ये 60 टाइम में और ये कितना टाइम में, 10 टाइम में। तो साइन 10 प्लस 2 कॉस 60 इंटू साइन माइनस हो तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस साइन 10 2। चलिए साइन 10 माइनस बाहर आ गया, माइनस 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है इंटू साइन 10। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 10 से साइन 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये आपका माइनस में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर कर चुके आप लोगों ने। साइन सी अब प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया गया, उसके बाद इसको सोल्यूशन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ये मेरा सोल्यूशन था। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको बी केयर होकर बनाना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 28 कि 28 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। दिया हुआ है यदि या इफ 10 का वैल्यू दिया है 10a इक्वल टू 1/3, 10a इक्वल टू 1/3 और 10b इक्वल टू 1/7, 2a प्लस b का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं किसका वैल्यू, 2a का वैल्यू क्या होता है, तो 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a होता है। तो 2 10a का वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3 है और 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, बाई में 1 माइनस 1/9 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 2/3/9 में से 1 जाएगा 8/9, 3 टाइम में और ये कितना टाइम में 4 टाइम में, 3 ऊपर चल जाएगा यानी 3/4। तो जहाँ टाइम 2 ये यूज करना हुआ 3/4 हम यूज करेंगे। चलिए इसका वैल्यू देखा जाए, 10 2a प्लस b का वैल्यू चाहिए, हमें 2a प्लस b का वैल्यू चाहिए, लेकिन सब टाइम में तो 10 के फॉर्म में इसको हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमें 2a प्लस b का वैल्यू चाहिए, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला भर लो। 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b हो जाए। ये फॉर्मूला होता है 10 2a का, 10a प्लस b का। और 10 2a का मेरे पास वैल्यू क्या है, तो 10 2a का वैल्यू मेरे पास है 3/4, तो 3/4। 10b का वैल्यू क्या है, तो 10b का वैल्यू मेरे पास है 1/7, 1/7, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। एलसीएम ले लिया जाए तो 4 इंटू 7 मल्टीप्लाई कराओ 21 प्लस 4 बाई इधर हो जाएगा कितना 28 माइनस 3 बाई कितना 4 इंटू 7। ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा ऊपर में 25, अब नीचे भी 25, 25/25 कितना बचेगा 1। तो मेरे पास क्या वैल्यू है समझिएगा, हमें 10a प्लस b नहीं चाहिए, हमें 2a प्लस b चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए 2a प्लस b। सारा चीज़ फॉर्मूला पर सेट करने के बाद 1 आया, तो 10 2a प्लस b इक्वल टू मेरे पास 1 आया है। 1 को लिख सकते हैं ना हम कितना 45 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसलिए 2a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें आपको माइंड एकदम यूज करना होगा, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाइएगा कि सर इसको कैसे बनाएं और कैसे सॉल्व करें। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर प्रेजेंट ऑफ माइंड पर कमांड करना है। इसी तरह से कोई मेंस जेईई मेंस का एग्ज़ाम को पास नहीं करता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना होगा और इस तरह से उस क्वेश्चन का सलूशन करना होगा। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिंपल फॉर्म में, लेकिन ये क्वेश्चन में समस्या है क्योंकि रेयर केस में किसी बच्चे का ये क्वेश्चन जो है वह सही हो पाया। ऐसा है कुछ भी नहीं, 10a है और 10b है, या 2a प्लस b पूछ रहा था। एक छोटा सा माइनर कॉन्सेप्ट था कि 10 2a हमने निकाल लिया और
यहाँ tan लगा दिया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। सोल्यूशन करने के बाद ये फॉर्म आया। चूँकि हमें केवल a प्लस 2a प्लस b चाहिए, इसलिए इसको और इसको इक्वल कर दिया गया। तो 1 किसके इक्वल होता है? 45 डिग्री के इक्वल होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, 2a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ये 29, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि 1 प्लस 15 डिग्री बाई 1 माइनस 15 डिग्री। देखो सेम वही फार्मूला है। 1 के जगह पर लिख सकते हैं हम tan कितना 45 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री। 1 माइनस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। फार्मूला बनाने के लिए tan 45 इंटू tan 15 डिग्री। फार्मूला देखो 1 के जगह पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं ना फार्मूला बनाने के लिए। तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होता है? तो tan a प्लस b होता है। a का वैल्यू 45, b का वैल्यू 15। tan a प्लस b 45 प्लस 15 tan 60 है। tan 60 का वैल्यू क्या होगा? √3 होगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए, √3 कहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन मिरर है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए कि sin 22 प्लस इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, इसलिए इसमें आपको एक नंबर जो है वो फ्री में मिल जाएगा। जब क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में भी अगर आपको लगे कि क्वेश्चन डाउट है, उस पर कुछ भी मत करो, आंसर का जवाब फ्री में मिल जाएगा आपको। कुछ करती हो तो हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में काट ले, लेकिन लगे तब कि हाँ ऐसा क्वेश्चन गलत है। ऐसा एग्जाम बोर्ड में कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वहाँ ध्यान रखिएगा, उसको जैसे है वैसे छोड़ दिया जाए, उसके साथ कुछ भी न किया जाए। 30 नंबर क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर पावर 4 होता, लेकिन हमने 4 आपको पावर लिखवाया नहीं ना, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। इसमें आपका एक नंबर जो है वो फ्री में आपको मिल जाएगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन को 5 tan देख लो, 5 tan थीटा इक्वल टू 4। थोड़ा सा परसेंट तो पॉइंट यूज करना ही है। तो tan थीटा इक्वल टू 5 इंटू में बाई में आ जाएगा ना, 4/5 हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, या 4 है या आपका 5 है, तो क्या होगा? 3 होगा। चलिए क्या पूछ रहे हैं आपसे? 5 sin थीटा वैल्यू पुट कर दो, इसी का वैल्यू पूछ रहे हैं ना। 5 sin थीटा, 5 sin थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 4/5 माइनस 3 cos थीटा, तो 3/5 बाई 5 sin थीटा, तो 5 sin का वैल्यू 4/5 माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू 3/5। समझ गया बढ़िया से? 5 tan थीटा इक्वल टू 4 था, 5 चला गया बाई में, tan थीटा इक्वल टू 4/5 हो गया। तो 4 मतलब लंब बटा में कर्ण है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, बेस हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू हमने पुट कर दिया, साइन कॉस। चलो सॉल्यूशन कीजिए। तो सॉल्यूशन में कैंसिल कर देते हैं, अच्छा छोड़ दो, बाद में कैंसिल करना, पहले सब सॉल्यूशन। ये 5 एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यह 20 माइनस 9 बाई एलसीएम हो गया 5, यह हो जाएगा 20 और माइनस 6, 5 से 5 कैंसिल हो गया। 20 माइनस 9 करोगे 11 आएगा, 20 माइनस 6 करोगे तो 20 माइनस 6 का जो वैल्यू है वह आपका 14 हो जाएगा। तो 11/14 इसका आंसर होगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वह आपका सही नहीं है, न ए है, न बी है, और ना ही आपका सी है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम। 5 चला गया बाई में, 4/5 हुआ, tan थीटा का वैल्यू हो, सॉरी यहाँ गलती हुआ है, फिर से इसको देखा जाए। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो बेस का वैल्यू 5 हो गया। हाइपोटेनस निकाला जाए, तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ जाएगा? 16 + 25 जोड़ लीजिए तो
यह आपको क्वेश्चन का सेटिंग ही गलत है। 9 यह हो जाएगा 11 41, यह हो जाएगा आपका अंडर 41, जिसका सोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। साइन tan 5 tan इक्वल टू 4, तब पूछ रहा आपसे साइन 5 बाई कॉस, इस तरह से 41 आएगा। चले देखते हैं सोल्यूशन करके। 4/5 परपेंडिकुलर बाई बेस है। हो सकता है कि मे भी इसका क्वेश्चन जो है वो गलत ही यहाँ सेट हुआ होगा, या 3 होता तब जाकर कैलकुलेशन इसका सही होता। ये 3/4 जो होगा ना वो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, और तब इजली हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। चलिए देखते हैं इसको बनाकर। नहीं आएगा तो आपका, तो अगर ऑप्शन नहीं आएगा तो एक नंबर तो रखा हुआ है आपका एकदम फ्री में, इसके लिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन गलत होते एक नंबर तो मिलेगा ही। तो 4/5 आया है। इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन का आंसर जो आपका जवाब देना है। चलो, तो 5 साइन का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 4/√14 1। 3 कॉस का वैल्यू 5/√41 बाई 5 4/√41 -2 कॉस का वैल्यू 5/√41। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए इंटू करा लो। 20/41 माइनस 15/41 बाई 20/41 माइनस 10/41। ये मेरे पास आ रहा है 20/41 बाई माइनस 15/41, 20/41 माइनस। ठीक है, चलो यह मेरे पास 20 टाइम है। 20 टाइम में से अगर 5 टाइम घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? 20 को में से 5 घटा दिया जाए तो 15 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 5 बचेगा ना। तो 5/√41। चलिए यह 20 गो है। अब 20 गो में से आपका 20 है यह, 20 में से 10 कैंसिल कर दिया जाए तो कितना बचेगा? तो 10 बचेगा। तो 10/√41। 41 से 41 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5/10। 5/10 क्या होगा? 1/2 होगा। जो तो ऑप्शन में कहीं है आपका पास 1/2, ऑप्शन में 1/6 है, 1/2 कहीं आपका नहीं है। नहीं, हाँ कहीं 1/2 आंसर नहीं है, इसलिए यह 31 जो है इसमें कहीं पर भी ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया है। चलिए यह सॉल्यूशन समझ गया आप लोगों ने। सॉल्यूशन बनाने का तरीका बाई में लेकर आए। एग्जैक्ट कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा क्वेश्चन में, या तो ऑप्शन में कहीं गलत होगा। तो 1/2 आना चाहिए था, 1/2 मेरा आ नहीं रहा है। इस क्वेश्चन में एरर है, इसलिए इसका आपका आंसर जो है उसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सलूशन देखा जाए। cos पाई प्लस x, तो cos पाई मतलब 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos x। माइनस में हो cos में काम करता है। साइन पाई माइनस x साइन में होगा। और cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन x, माइनस से माइनस का कैंसिल हो गया। cos इंटू cos स्क्वायर x, और साइन इंटू साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर cot स्क्वायर x बाई x। हाँ, cot स्क्वायर x। तो ऑप्शन नंबर कौन है? cot स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 33 का सलूशन देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 33 का सलूशन कैसे किया जाएगा। 33 साइन सी प्लस डी, और नीचे जो है वो cos सी प्लस डी के फॉर्म पर बेस्ड है। साइन सी प्लस डी बाई cos सी प्लस डी के फॉर्म पर बेस्ड है। तो साइन सी प्लस डी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू साइन सी प्लस डी, 5 प्लस 3 8/2 करेंगे 4x हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिखते हैं इंटू cos सी माइनस डी, 5 माइनस 3 2 को x हो जाएगा। बाई में 2 इंटू cos सी प्लस डी, तो ये 4 हो गया, इंटू cos
c माइनस डी, तो यह x हो गया। चलो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा साइन बाई कॉस, क्या हो जाएगा tan 4x, क्या हो जाएगा, तो tan 4x हो जाएगा। तो tan 4x प्लस वाला माइनस में नहीं होगा, किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। सब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं होता है तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपका 2 क्वेश्चन है, जिसके बाद आपका यह सोल्यूशन टोटल्स समाप्त हो गया। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर जो है वो मैच नहीं कर पाया, तो 2 क्वेश्चन का आपका जो नंबर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगा। तो cos x 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 1/2 का सोल्यूशन किया जाए, इसको लिख सकते हैं cos कितना डिग्री, π/3 60 का वैल्यू होता है। cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो cos x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2n पाई प्लस माइनस π/3, 2n पाई प्लस माइनस π/3, और 2n पाई केवल प्लस होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। क्या रखिएगा, प्लस माइनस है, प्लस है, इसलिए प्लस माइनस होगा। 2 वैल्यू होता है इसका रूट से, एक प्लस में और एक माइनस में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कैसे हो गया जी, अच्छा इसे मिला लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका 35 पे है, इधर उधर कहीं सोल्यूशन हुआ होगा, इससे मिलकर 36 क्वेश्चन हो चुके हैं, नंबर इधर उधर हो चुका होगा आपका। चलिए, तो अब निकालना है आपको किसका वैल्यू, sin 2x, sin 4x और sin 6x। ये आपका 34 है और ये 35 है। वो क्वेश्चन कहीं इधर उधर, हम जब इधर उधर सिलेक्ट कर रहे हैं ना, इधर उधर उसमें आपका चेंज हुआ होगा। यह आपका 34 है, ये 34 है, और वह जो वैल्यू है वो आपका 35 है। चल रहने दीजिए, 34 क्वेश्चन है। 34 का पूछ रहा आपसे क्या कि सोल्यूशन करके बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलो, साइन सी प्लस साइन डी पर, तो साइन 6x को पहले रखो इंटू साइन 2x माइनस साइन, ऐसा एडजस्ट करो कि सेट हो जाए, साइन सी प्लस डी, 2 इंटू साइन सी प्लस डी, 6 प्लस 2 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4x इंटू कॉस सी माइनस डी, तो हो जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2x इन माइनस साइन 4x कॉमन निकाल लीजिए, तो साइन 4x हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार साइन 4x इक्वल टू 0, तो साइन 4x इक्वल टू 0, इसलिए 4x इक्वल टू n पाई, इसलिए x इक्वल टू n पाई/4, तो x इक्वल टू n पाई/4। तो एक तो वैल्यू पर फंसाया x इक्वल टू n पाई/4, और कोई वैल्यू होगा और इसको सोल्यूशन किया जाए, तो cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 cos 2x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम, cos 2x इक्वल टू 1/2, तो cos 2x इक्वल टू cos π/3, इसलिए 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो n पाई प्लस π/6 हो जाएगा। तो ऐसा आपका कहीं भी नहीं है, n पाई प्लस 6, तो जो लड़का n पाई/4 भी ऑप्शन मारेगा होगा उसका लिए भी सही है, और जो नन भी मारा होगा उसके लिए भी सही है, क्योंकि 2 रूट्स होने चाहिए थे और मेरे पास एक ही रूट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक टर्म कोई यूज ना हो तो कहाँ लेकर जा सकते हैं हम, 0 में लेकर जा सकते हैं। तो एक रूट का केवल आंसर दिया गया है। तो दोनों तरफ से किसी भी तरह से अगर ए भी ऑप्शन टिक आउट किए हो तो सही है, या डी भी आप टिक आउट किए हो तो उस कंडीशन में सही है। लास्ट क्वेश्चन बच गया मेरा 35 नंबर, और इस तरह से यह टोटल सीरीज ज्योमेट्रिकल फंक्शन का यह दूसरा सीरीज था, जिसमें 1000 रुपये की प्राइस थी।
चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है कौन सा 36 नंबर कि sec 2x इक्वल टू, तो sec 2x इक्वल टू 2 है, नीचे 1 है, sec 2x का कोई फॉर्मूला हमने सिखाया नहीं, cos में बदल दो, cos 2x इक्वल टू 1/2, तो cos x इक्वल टू अल्फा, इसलिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है इसको लिख सकते हैं हम, cos कितना डिग्री π/3 60 का वैल्यू होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/6 लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 2n पाई बाई 2 प्लस माइनस π/6। 3 से जब डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। तो x इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस π/6। तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, ऐसा तो कहीं आपके ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो 2n पाई 100 फॉर्म में दिया है। अब आ जाइए बी नंबर जो है इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन किया जाए, तो अगर हम n का वैल्यू क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं तो π/6 होगा, तो π/6 भी कहीं नहीं है, फिर π/6 भी कहीं नहीं है। अगर n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 पुट कीजिएगा, तो 2 पुट करोगे तो भी उस कंडीशन में नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वह आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। अच्छा सॉरी cos x ही ना है, सॉरी cos x ही है, sec x ही ना है, 2x कहाँ है ना, तो sec x इक्वल टू 1/2, तो cos x इक्वल टू 1/2 है ना। क्वेश्चन यही मिस्टेक हो जाता है, अब सोचो कि बना कर आए, इसलिए क्वेश्चन को बार बार देखा जाए। sec x इक्वल टू 2 तो cos x इक्वल टू 1/2, तो cos x 1/2 कितना का वैल्यू होता है 60 का π/3, इसलिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा π/3 होगा, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ देख लो केवल प्लस अल्फा है, प्लस भी होना चाहिए और माइनस भी होना चाहिए। अब n का वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा π/3, और n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा 5π/3। इस तरह से यह ऑप्शन नंबर ए होगा। और इस तरह से आपका टोटल जो है सीरीज 2 का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यह सेकेंड सेट टेस्ट था। और यहाँ पर एक कुछ टर्म लिखेंगे, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदले इरादे नहीं। अगर कोई पेड़ है उसमें पानी डाला जाए तो बहुत बढ़िया हो जाता है, अगर कोई पेड़ का टहनी जो है वह टूट जाता है तो उसके जगह पर दूसरा टहनी आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट यह है कि अगर जो तरीका से तुम पढ़ रहे हो अगर वह सही नहीं है तो पढ़ाई को नहीं छोड़िए, देखिए कि हम कौन सा तरीका अप्लाई, किस तरह से हम अपने आप को फेस करें, कैसे प्रेजेंट ऑफ टाइम को जिए कि सबसे आगे बढ़ पाए। लाइफ में इंसान 2 ही तरीका से आगे बढ़ सकता है, जब वह इंसान का संगति बढ़िया हो या संगति ना हो। सिंगल रहोगे बेहतर रहोगे या किसी बेहतर संगति के साथ रहोगे तो बेहतर रहोगे। तुम कितना भी बेहतर हो, अगर तुम्हारा संगति खराब है तो लाइफ में किसी न किसी दिन तुम्हें ठोकर लगना ही लगना है। क्योंकि अगर एक एप्पल का पूरा टोकरी रखा हुआ है, अगर उसमें ख़राब एक एप्पल रख दिया जाए तो पूरा एप्पल को सड़ा सकता है। तुम कितना भी बेहतर हो, अगर संगत तुम्हारा सही नहीं है तो तुम बेहतर नहीं बन पाओगे। या तो तुम सिंगल रहना सीख लो या तो संगत के साथ छोड़ दो, और संगत वैसे रखो जो बेहतर सोचते हैं और बेहतर करते हैं। जिसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टेस्ट के साथ या कोई वीडियो होगा, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए।